गुड इवनिंग चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है अंकुर सर क्लासेस में। इससे पहले टॉपिक लिया था उम्र का। आज टॉपिक है युगपत समीकरण है, इबारती प्रश्न है, और टॉपिक चेंज है। टॉपिक है संख्या संबंधी इबारती प्रश्न। ठीक है, अब ये संख्या क्या है? ठीक है, मतलब यहाँ शर्तें दी होती हैं, हमें उसको हल करना होता है। शर्त दे दी, उसको फिर हल करना है प्रतिस्थापन से, विलोपन से। ठीक है, कई सारी विधियां उस समय हल करना होता है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यहाँ पर है कि दो संख्याओं, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई अंक से एक अधिक है। सबसे पहली बात, यहाँ आपको दो चीजें मिलेंगी। अब यहाँ इकाई है, दहाई है। ठीक है, तो पहले हम मान लेंगे कि माना दहाई का अंक हमने x मान लिया। ठीक है, माना, अब इकाई मानना पड़ेगा, इकाई भी तो है, क्योंकि यहाँ दो चर होने जरूरी हैं, दो ही चीजें होंगी, दो ही शर्तें होंगी। ठीक है, और दोनों को हल करना होता है। मैंने इकाई का मान लिया कि ये y है। इसके बाद एक शब्द आता है संख्या बराबर। संख्या बराबर, तो संख्या का एक रूल होता है। जब संख्या बनाते हैं हम कोई भी, तो उसका रूल है दहाई जो होता है वो 10 गुना होता है, यानी 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। ये संख्या बनाने का रूल है। अभी समझाएंगे कैसे बनती है। 10 दहाई कितना है? x है ना, इकाई कितना है? y है। तो ये तीन लाइनें परमानेंट हैं जो आनी ही आनी है संख्या वाले सवालों में, ये आएगी ही आएगी। अब शर्त पढ़ते हैं पहली शर्त से वो क्या कह रहा है। पहली शर्त से, ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कहा? उसने कहा दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। आपको शर्त ध्यान से पढ़नी है, समझ में अपने आप आ जाएगा हमें करना क्या होता है। इकाई का अंक दहाई के अंक से एक ज्यादा है, इकाई का अंक इससे एक ज्यादा है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि जो ज्यादा है वहां ज्यादा नहीं करते, जो ज्यादा है वहां ज्यादा नहीं करते। हमें ज्यादा करना होता है कहां? उसके एंटी साइड, उसके एंटी साइड। यानी यहां पर ये एक ज्यादा है ना, कैसे हो गया? हो गया बराबर। ध्यान है तराजू, ध्यान है तराजू। कैसे कहते तराजू हमने? इसे एक को इधर ले जाएं कि संख्या एक तरफ और अक्षर एक तरफ। x माइनस वाई बराबर माइनस का एक। जब संख्याएं आपस में स्थान चेंज करती हैं तो उनका चिन्ह भी बदल जाता है। समीकरण नंबर 1। इसके बाद फिर हमारे पास सेकंड शर्तें पूरी करनी है, जो वो कहेगा हमें वो ही करना होता है। इसने कहा फिर यदि संख्या अंकों के जोड़ के, बात इसने कहा यदि संख्या तो मेरे पास ये थी, फिर अंकों के जोड़ के, हाँ जी बिल्कुल अंकों का जोड़। अंक तो मैंने ये माने हैं ना एक्स और वाई, यही तो अंक है, यही तो हमारे पास क्या है? अंक है। इसने कहा अंकों का जोड़ और संख्या में क्या संबंध बता रहा है? यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, यही 5 गुनी है और यही 3 अधिक है। जब मैंने आपसे कहा था कि जो गुना है वहां गुना कभी नहीं करते, उसके एंटी साइड, यानी क्या गुना करना है? 5 गुना। 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा भी यही होगा। समझ में आया आपको बात? आपको मैंने समझाया था ना ये वाला तराजू वाला सिस्टम, 10 kg और ये 5 kg। ठीक है, जो पिछली वीडियो है उसको आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने कैसे किया है। अब 10x प्लस वाई बराबर 5x, 5 गुणा करो, ये आपका 5y प्लस 3। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? 5x 5y 5 से 15। ऐसा नहीं होता है, ये प्लस में है, गुणा में नहीं है। आप गुणा कर दोगे ना, ब्रैकेट के अंदर है, ये अलग से है। अब वो सब चीजें ये दोनों साइड आ जाएंगे, 3 ही रहेगा भाई। चर एक तरफ हो जाते हैं और अक्षर एक तरफ हो जाते हैं, बराबर 3। तो 10 से 5 गया, ये बचेगा 5x, और 5y से y गया। देखो संख्या बड़ी माइनस की है, ध्यान रखना। ठीक है, एक वीडियो बनाई थी चिन्हों का जाल, उसको जरूर देखना, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्यों लिया है चिन्ह ऐसा। तो 5y से y गया तो माइनस का 4y, क्योंकि घटाते वक्त हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का ही आता है। अब इन 1 और 2 को हम हल कर लेंगे। एक क्या है हमारे पास? x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। दूसरी है 5x
-4y बराबर 3। अब इसको हल करना है विलोपन विधि से। तो हम क्या करते हैं विलोपन विधि में, कोई भी एक चर बराबर करना होता है। अब यहाँ कोई बराबर नहीं भाई साहब, x अलग है, ये 5x है, y अलग है, ये 4y है, दोनों अलग अलग हैं। तो हमें एक चर कोई बराबर करना है, चाहे y बराबर कर लो चाहे x को बराबर कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 से गुणा किया। क्यों, मुझे y बराबर करना है। तो मैंने कहा यहां लिखना पड़ेगा मुझे इस बात को, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, आप करके बताएंगे, आप लिख के बताएंगे हमने क्यों बराबर किया है। गुणा करने पर यह आएगा 4x - 4y और 4 एकम 4, समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। एक नया है ना एकदम, ये नई चीज बनकर आई है भाई। एक तो मेरे पास है, एक नई चीज बनी, तो समीकरण नंबर उसको 3 कह देंगे हम। तो मेरे पास पहले से है 5x - 4y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब ये y देखो साफ चमक रहा है, y बराबर हो चुका है। जब y बराबर है, अब इसके चिन्ह चेक करो, दोनों के सेम चिन्ह है। तो जब चिन्ह समान होते हैं तो समीकरण घटाने पर घटती है और नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। आप मेरी सारी वीडियो देखिए, आपको सब पता लग जाएगा। माइनस प्लस और ये माइनस, ये तो आपसे कट गया क्योंकि प्लस एक माइनस है। 5x से 4x गया तो माइनस का x बचता है, और 4 और 3 7, इससे कट जाएगा, क्या जाएगा x बराबर 7। अब x का मान कहां रख लें, कहीं भी रख लें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक इसको रख लीजिए, क्या है एक, x - y बराबर माइनस का 1, x पे 7 आ गया, माइनस का y बराबर माइनस का 1, इसको उधर ले जाए तो 7 प्लस का है ना, कैसे बन जाएगा इधर आके, माइनस का, अपना चिन्ह बदल लेगा, y बराबर 7 और 1 8, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के हैं, जोड़ेंगे पर चिन्ह माइनस का ही आएगा, और इससे कट गया माइनस से माइनस, कितना y बराबर 8 आ गया। पर हमने सवाल क्या किया था, सवाल था संख्या बराबर, हमसे संख्या पूछ रहा है ना वो। तो 10x प्लस y, कितना x का मान 7, y कितना है 8, 10 सत्ते 70 और 8 78, तो संख्या क्या बनी 78। परंतु उत्तर की जांच करनी है, उत्तर की जांच करनी है। जांच कैसे करनी है ध्यान दीजिएगा, आपको सिखाता हूं ऐसे नॉर्मली जांच कैसे करते हैं। ये ढाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। पहली शर्त क्या थी कि इकाई का अंक ढाई से एक ज्यादा है, एक ज्यादा आ गया ना, आ गया, ठीक है। अब इसने क्या कहा, संख्या 78 संख्या, ये तो है, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, 8 और 7 15, अब लगाओ 15 पंजे 75 और जमा का 3 बराबर 78। ये तो कह रहा था वो कि संख्या अंकों के जोड़ की 5 गुनी है। हाँ, 15 पंजे 75 और 3 ज्यादा है, प्लस 3 78, ठीक है। यानी मीन्स हमारा तो बिल्कुल ये सही आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सवाल करने हैं, ठीक है। ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। बहुत अनमोल चीज है, 6 नंबर का बोर्ड में आता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से करना है। और कक्षा 8 कक्षा 10 के लिए मेन टॉपिक है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं संख्या संबंधी इबारती प्रश्न। इससे पहले कराए थे उम्र वाले, उससे पहले कराई थी सरसमीकाएं। तो आपको सब देखना है, सब काम की चीज है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।